आप जो कुछ भी ये देखा हुआ देख रहे हो, ये अनदेखी चीज से बना है। यानी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो देखी हुई चीजों से ज्यादा असली हैं। आप स्पिरिचुअली एक ज्यू हो, एक यहूदी हो, आपको मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह के हो, तो आप किसके वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जितनी देखी हुई चीजें आप देख रहे हो ये अनदेखी वस्तु से बनी है, हाँ या ना? ये मालूम है कि नहीं? इसका मतलब हम स्पिरिचुअली ज्यादा असली हैं जितना हम शरीर के असली हैं। और स्पिरिचुअली बाइबल ऐसा कहती है अगर तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम मसीह के हो, तो स्पिरिचुअली अंदर से, सोल से, स्पिरिट से तुम अब्राहम के वंश हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था जो तुम्हें गाली देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था जितने बड़े बड़े राजा तुम अपने सामने देखते हो, मिस्र के राजा, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा के संतान हो। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है, वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं। और उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होतों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोचता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ? और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए कार, मैन सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली दे दे अमेरिका में बोलते वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं, और उनके मुंह से निकला था आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि आप अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो, और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे।